बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस आप सबके। ये है चांद रात और लास्ट रोज़ा, लास्ट सहरी व्लॉग। तो अभी तो फ़िलहाल मैं दिखा रही थी आपको कि ये फ़ालसे खट्टे मीठे कौन कौन खाता है भाई, इतने मज़ेदार से फ़ालसे। मेरे पापा जो हैं फ़िज़ियोथेरेपी से अपने आ रहे थे वापस, तो वो ये लेकर आए थे। तो बहुत ही मज़ेदार से सारे जो है ना सख्त वाले जो ताज़े ताज़े होते हैं बिल्कुल वो वाले फ़ालसे थे। हम इस पे टूट पड़े थे। पापा कह रहे हैं तुम ही लोगों के लिए लाया हूँ मैं। तो बस हम ये खा रहे थे। चले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जुमतुल विदा की, नहीं जुमतुल विदा से एक दिन पहले या पता नहीं चांद रात की शायद कोई दुआ थी। होते ही हम थोड़ी देर रुक गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई दुआ। हमारी पूरी नाते, हमारा पूरा मिलाद फिनिश हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हम जो भी दुआएं करें उन सबको कबूल फरमा। आमीन आमीन। या अल्लाह, हमारे पास इतने पैसे आ जाए कि हम खाने का पैसा दे सकें। आमीन आमीन। बोल दो आमीन आमीन। या अल्लाह, हमें रसूलुल्लाह का घर दिखा देना या अल्लाह। आमीन। या अल्लाह, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए या अल्लाह। आमीन। हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा या अल्लाह। आमीन। बस ये थोड़ा सा ही टाइम बचा है। आमीन। हमें दुआएं सारी चाहिए या अल्लाह। आमीन। हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा या अल्लाह। आमीन। हमें खाने का लगा, हमें सारी दुआओं को कबूल फरमा या अल्लाह। आमीन। क्या अल्लाह, हमारे पास इतने पैसे आ जाएं कि हम सिर्फ आपके घर को देख सकें और या रसूलुल्लाह के घर को देख सकें, हमें मदीना देख। आमीन आमीन। हाँ जी, तो देखा आपने ये चांद रात से जिस दिन चांद रात नहीं हो सकी ना, जो चांद नहीं दिखा, ये उस दिन की थी। क्योंकि मुझे याद है कि मैं अंदर जो है इंतज़ार कर रही थी कि कोई न्यूज़ आए और बाहर ये दुआ हो रही थी। अच्छा जी, फ़िलहाल यहाँ पर जो है फिर सहरी बन रही है, ज़ाहिर सी बात है। तो अब आपको पता है लास्ट सहरी जो है ना फिर इसी तरह की होती है। मैंने जो है प्याज वाला जो है ऑमलेट बना लिया था और इसके अलावा दही रखा हुआ था। मैंने एहतियातन दही बचा लिया था दही बड़ों में से कि अगर रोज़ा हुआ तो फिर यही खा लेंगे हम। फिर हम ये सहरी कर रहे थे और ये लास्ट सहरी थी जी। बड़ा अफसोस भी हो रहा था कि अब ये रौनकें नहीं होंगी। सहरी की तैयारी हो रही है बस। ओहो, बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मुझे ज़रा देखूं तो क्या। ओहो, कौन आ गई है। चले जी, रात में इंशाल्लाह कौन लगाते हैं। सबने लगा ली थी। सब जो भी आंटियां जा रही सबके हाथों में लगी हुई थी। कोई लगा के आ रहा है, कोई लगा नहीं जा रहा है। इधर देखो, सही है। अभी मैं आप लोग की इंशाल्लाह रात में लगा दूंगी। और कुछ करते हैं अफ्तारी की तैयारी। तो अफ्तारी में आज जलेबी समोसे आ गए हैं और इसके अलावा दही बड़े हैं। चलो आप लोग शरबत बना, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। इनके ऊपर कव्वे ने बीट कर दी। ओह, मेरे कपड़े गंदे हो गए। अच्छे ये देख, अब इनको कपड़े चेंज। इतने गंदे कव्वे होते हैं, देखो कहीं भी कर देते हैं कुछ भी। मैंने बाल भी धुला दिए थे एहतियातन। ठीक है, चलो जी अफ्तारी बनाने जाते हैं। बस ये छोटी छोटी सी मज़ेदार सी क्लिप्स थी। तो ये छत पे थे बच्चे सब, तो सब बच्चे खेल रहे थे और बस पता नहीं कि उनको अंशा ज़्यादा अच्छी लगी, उन पे बीट करता हुआ चला गया था कौवा। खैर मैंने धुला दिया था, उसको साफ़ करा दिया था बिल्कुल। तो अब हम निकाल रहे हैं अफ्तारी वगैरह रेडी करते हैं। लास्ट अफ्तारी की तैयारी है। बड़ा दिल वो हो भी रहा था कि मतलब ये रौनकें होती हैं एक तरह से, पूरे महीना एक रूटीन में आ जाते हैं इंसान। ये हो रही है लास्ट अफ्तारी। और अफ्तारी में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, समोसे वगैरह मेरे हस्बैंड ले आए थे और दही बड़े ले आए थे और चिल टाइप का जो है शरबत था, खूब बड़ा मज़ेदार सा बना था लास्ट वाला शरबत। बस लास्ट वाली चीज़ें इतनी अच्छी क्यों हो जाती हैं। खैर आप लोग बताएं, आप लोगों ने क्या क्या किया अफ्तारी में। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जो समोसे हैं ना, ये चिकन वाले, हाँ जी ये देखें चिकन वाले समोसे। ये मेरी बहन के बहुत मोस्ट फेवरेट थे, क्योंकि वो जब भी मेरे हस्बैंड से कुछ मंगवाती थी ना, अगर वो पूछते थे कुछ खाना है तो यही वाले चिकन समोसे मंगवाती थी। ये बड़े मज़ेदार होते हैं, अंदर फुल चिकन होती है इसके और बहुत ही यमी होते हैं। मैं खा रही थी ना, तो अब बस ईद जैसे जैसे करीब आ रही है तो उसकी ना चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं। दिल थोड़ा सा भर जाता है बस, लेकिन क्या करें। अब नानी के जो है बड़ा सन्नाटा सा हो गया है जी। तो अभी हम जाएंगे चांद रात पे, तब भी नहीं होगी। चलें जी फिर
आ गई चांद रात और अब हम निकलते हैं सलाम करने सबको। सो ये दादी बैठी हैं अरबिश की, और वो नीचे आ गई थी मेरे देवर के यहाँ, क्योंकि फर्स्ट डे वहाँ दावत है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको ब्लॉग मिलेगा। तो ये अभी अपने बेटे को दुआ दे रही थी, मुझे दुआ दे चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। सो जब भी हम जाते हैं ना तो बस वो बैठ जाती हैं और दुआएं देती रहती हैं। सो मैं गई थी, पहले गले वाले मिली, खूब माथा वाथा चूमती है माशाल्लाह से, मेरी सास बहुत प्यार करती हैं। और उसके बाद अपने बेटे को दुआएं दे रही थी, और बच्चे जो हैं शाम में, जब शाम में आ गए थे रोज़ा खोलते ही। तो चलें दादी का इंटरव्यू लेते हैं। पूरी साल का कोई बीमारी आए खुशियों से गुजारे, ईद बकरीद सब सही अल्लाह ताला बस सबको सेहत दे, ताकत दे, हिम्मत दे और इज्जत दे। ये हमारी दादी थी। दादी हैं और आप ये हमारी दादी है। ये व्लॉग बनाती है ना व्लॉग बनाती है पूरा अच्छी तरह। बोलो बोलो गाइस कि हमारी दादी आपको सबको, हमारी दादी और ईद मुबारक सबको। सबको ईद मुबारक कह रही थी। सबको ईद मुबारक। सो बस ये हो रही थी, चाय वगैरह मेरी देवरानी बना के ले आई थी, तो फिर हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं। तो चाय वगैरह हो रही थी और खूब गपशप हो रही थी, बच्चे अपने खेल में लगे हुए थे। तो फिर हम फ़ौरन आ गए हैं जी नानी की तरफ, और नानी को सलाम करने आए थे। उस वक्त जो है मेरी बहन की जो है सास यानी कि मेरी खाला का फ़ोन आया हुआ था, तो मैंने भी उनसे बात की, मैं उनको करने वाली थी फ़ोन, लेकिन जो है फिर मैंने यहाँ पे बात की और नानी से लाड हो रहे हैं। खुश रहे आप लोग, बहुत अच्छी ईद मनाएं। अंशा नहीं करेगी, अंशा का मूड ऑफ। चालू मारा करेगी, क्या इतने प्यारे प्यारे इतने कपड़े बनाए नानी ने इतने अच्छे। इल्लू वाला बस ये बच्चे खेल रहे हैं और मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी। तो मेरे हस्बैंड जो है अपने शलवार कमीज़ का लेने गए हुए थे अपने टेलर के पास, तो हम इतनी देर तक चाय वगैरह पी रहे थे, बैठे थे, और बच्चे जो हैं खेल रहे थे। सो यहाँ पर जो है पोएम्स वगैरह हो रही थी। तो ये बहुत जो है ना हमारा शैतानु पाई, देखें शैतानु पाई है ये, और ये बेचारा एक जो छोटा वाला है वो मासूम पाई सो बस ये खेल में लगे हुए थे। और अब आगे देखें, हम लोग बातें कर रहे थे किसने क्या तैयारी की क्या है, और इसके अलावा बस हम घर चलते हैं। और मैंने इन लोग की लगा दी थी मेहंदी वगैरह, और इतनी मुश्किलों से रुकी हैं इतनी देर तक। और इनकी जो फादर हैं, तो इनका ही काम है इनकी मेहंदियाँ छुटाना, क्योंकि पापा के पीछे पीछे घूम रही थी, पापा मेरी मेहंदी सूख गई है आप छुटा दें। तो जब अरबी छोटी थी उसको भी गोद में लेके इनके पापा ही छुटवाते थे मेहंदी। ये मेरा काम नहीं होता, मेरा काम मेहंदी लगाना होता है। बस ये जो बच्चों के लाड होते हैं ना, ये माँ बाप ही उठाते हैं, और बाप तो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। मेरे पापा भी जो हैं, मैं मेहंदी लगाती थी तो मैं अपने पापा को दिखाती थी सबसे पहले, और अगर मेहंदी लगी होती थी तो, और अगर मैंने कुछ खाना नहीं खाया हुआ होता तो अपने पापा को मैं इतना वो दिखाती थी लाड के, रात में जब आते थे घर। सो मैं कहती थी मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरी मेहंदी लगी है, तो बाकायदा मेरे पापा जो हैं हाथ से अपने खाना भी खिलाते थे मुझे। तो बस ये लाड होते हैं, जैसे हमने खुद अपने माँ बाप को देखा है ना, हमें जिस तरह से उन्होंने रखा है उसी तरह हम अपनी बेटियों को भी रख रहे हैं माशाल्लाह से। मेरे पापा ने भी बहुत मेरा लाड उठाया है और अपने हाथों से खाना खिलाया। सो चले, मैं बस काम कंप्लीट करके अंदर जा रही थी, आपने देखा होगा मेरे हाथ में चार्जर भी है। सो ये मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े भी इस्त्री कर दिए हैं, रेडी कर दिए हैं, और बाकी सब काम भी हो चुके हैं। मैं अपनी मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन सोच रही हूँ कि ना लगाऊँ अभी, बस बच्चे सो रहे हैं और थकन हो गई थी बहुत। सो मैंने स्किप कर दिया, मेहंदी नहीं लगाई। और ये देखें मेरे हाथ में चार्जर दिख रहा है, क्योंकि मैं सब काम कंप्लीट करके अंदर आ चुकी थी। सो कितना पीसफुल टाइम है, सब मेहंदी वगैरह लगा के सो चुके हैं। और मैं पूरी रात इनकी निगरानी कर रही थी कि ये मुंह पे ना लगा लें अपने, क्योंकि सो बस मैं अकेले अकेले जाग रही थी। मेरे हस्बैंड जो है इत्तेफाक से सो गए थे, वरना मैं जाग रहे होते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा उनको जो है टेस्ट करवाती। लेकिन बहुत मज़ेदार सी यम्मी सी बनी थी, आपके सामने मैंने एवरीडे थोड़ा सा एवरीडे डाला था। सो बस मैं ये चख रही थी खुद ही, वरना शादी से पहले ना ये काम मेरे पापा का होता था कि वो जो है ना हर चीज़ टेस्ट करके बताते थे। अब मुझे खुद ही करना पड़ता है। चलें जी, अब व्लॉग को एंड करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ब्लूपर्स बड़े मज़ेदार से। अल्लाह ताला हर किसी को आमीन आमीन
रखिए।